दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट बरेली, इलेक्ट्रो होम्योपैथ। कल सेकंड क्लास हमने आप लोगों के साथ लिया और कल हमने आपको बताया था कि आज का जो विषय होगा वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इस बात को विशेषकर ध्यान में रखिए, हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी क्लास हैं, वो सारे क्लास, सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे आपको। जैसे क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, इस तरह से हमारे सारे वीडियो, सारे लेक्चर आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। फेसबुक आईडी से भी, आप फेसबुक से भी ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि डाइल्यूशन को कैसे इस्तेमाल करें, डाइल्यूशन का प्रयोग कैसे करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस चीज में भी बहुत बड़े मतभेद हैं और डाइल्यूशनों का रेशियो बिगड़ना या सही मानक में ना बन पाना, यह भी एक बहुत बड़ा मतभेद है। तमाम तरीके के लोगों का कहना है, तमाम रेशियो हैं, लेकिन आज हम आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ में डाइल्यूशन का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। अब आप लोगों का ज़्यादा समय जाया ना करते हुए अब हम अपने लेक्चर पे ध्यान देते हैं। आप लोग अगर चाहें तो नोट आउट कर सकते हैं और आप लोगों को हम अपने लेक्चर का प्रारंभ करते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि डाइल्यूशन का प्रयोग कैसे करें, डाइल्यूशन बनाना कैसे चाहिए। देखिए, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवाएं होती हैं, हम चाहें स्पेजरिक एसेंस खरीदें, मतलब क्रूड मेडिसिन लें, उस क्रूड मेडिसिन से उसको हम डाइल्यूट करें D3 तक, या D3 की हम किट खरीदें, उस D3 से हम दवाई को बनाएं और उस दवाई के हम परिणाम लें। तो अभी तक हमने जो पाया है, कई हमारे अपने अनुभव भी रहे हैं और हमारे बहुत से चिकित्सक, मतलब हमारे जो सीनियर चिकित्सक बंधु हैं, उन लोगों के अनुभवों को भी मैंने देखा है, सुना है। तो उन सबको आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ नोट्स हैं हमारे पास, पहले तो मैं उन से आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम अपने अनुभवों को आपसे शेयर करूँगा। डाइल्यूशन की जो स्थिति है उसमें सबसे पहले हमको रोगी के रोग की अपेक्षा उसकी प्राकृतिक पर ध्यान देना चाहिए। जो रोगी होता है, तो रोगी का जो रोग होता है, उस रोग को की अपेक्षा, जो उसका रोग होता है उसकी अपेक्षा हम रोगी की प्राकृतिक क्या है, लिम्फेटिक है या सिग्नोई है या मिक्स है, कौन सा टेम्परामेंट है, इस चीज़ पे हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए। और प्राकृतिक पर ध्यान देने के साथ साथ औषधियों का कार्य निर्भर करता है। रोगी की आयु, वहाँ का वातावरण यानी जलवायु,
उसकी श्रेणी, उसकी तंदुरुस्ती भी औषधियों उसकी तंदुरुस्ती भी औषधियों के प्रभाव को बल देती हैं। कभी कभी रोगी को बहुत ही सब्र के साथ ठीक मात्रा का समय देखना पड़ता है। आमतौर पर डाइल्यूशन की मात्रा के अनुसार जो रोगी होता है, तो जो डाइल्यूशन होता है, जो दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों को हम कभी कभी रिपीट मात्रा में भी मेडिसिन देते हैं। हर 1 घंटे पर, 2 घंटे पर, 4 घंटे पर, आवश्यकता पड़ने पे 10-10, 15-15 मिनट पे भी हमको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, तो रोगी को आराम आता है। 10-15 मिनट का अवकाश देकर जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उन दवाइयों में प्रथम डाइल्यूशन का इस्तेमाल नियमानुसार किया जाता है। परंतु जिस रोग में घबराहट, बेचैनी या गातव्य शक्ति अधिक हो, तो उस रोगी, ऐसे रोगियों को प्रथम डाइल्यूशन की दवाएं नहीं देनी चाहिए। प्रथम डाइल्यूशन का अर्थ जो है दोस्तों, वो है जो हमारी क्रूड मेडिसिन होती हैं, उनसे हम पहले उनको D1 में बनाते हैं, फिर D2 में बनाते हैं, फिर D3 में बनाते हैं। उसके बाद में जब हम उनको डाइल्यूट करते हैं D3 के बाद, वह प्रथम डाइल्यूशन कहलाता है। और जिस मरीज की जितनी ज़्यादा गातव्य शक्ति बड़ी हो, उतना ही अधिक ऊंचा मतलब हायर डाइल्यूशन देना चाहिए। जितना ही रोगी क्षीण हो, दुर्बल हो, उसको उतना ही, तो ऐसे रोगियों के लिए क्षीण डाइल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए। जब क्षीणता बहुत अधिक हो तो दवा की 10 ड्रॉप मतलब 10 बूंद दवा, आधा कप पानी, 1 कप पानी में भी हम उसको दे सकते हैं। और तमाम के हायर डाइल्यूशन, 5वां, 6वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 30वां, 100वां, 200वां, 1000वां, तमाम तरीके के डाइल्यूशनों की हम बात करते हैं। सब झंझट को ख़त्म करके सिर्फ हमें 2 से 3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे क्लिनिक में जो डाइल्यूशन हम डाइल्यूट करते हैं वो 1:9 की रेशियो से करते हैं, और कुछ डाइल्यूशन हम 147 की रेशियो से भी। रोगों के अनुसार ये जो रोग होते हैं, उन रोगों के अकॉर्डिंग या उनके अनुसार हमको 1 से लेकर के 6 तक, मतलब D3 जो हम क्रूड से जब हम D3 तक आते हैं, उसके बाद में D1, D2, D3 मतलब 6वां डाइल्यूशन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास 4 और 5 और 6 ये डाइल्यूशन होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास 147 के रेशियो का डाइल्यूशन होना चाहिए। और अगर हमको 5वें, चौथे, 5वें, 6वें के डाइल्यूशन के झंझट में नहीं फंसना है, तो 495 ml 495 ml पानी और 5 ml D3 की मेडिसिन डाल करके, और उसमें 50 स्टॉक
या 100 स्टॉक तक जा सकते हो। ये मेडिसिन होनी चाहिए। तो हम D1, वो D4, D5, D6 इन सबको एक साइड में कर दें, आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 147 का डाइल्यूशन होना चाहिए। 147 और उस डाइल्यूशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी हाइपरटेंशन, मतलब जो हाइपो और हाइपर, क्रोनिक बीमारी जिसे कह सकते हैं, क्रोनिक रोग जो होते हैं, ऐसे रोगों में हम 147 का जो डाइल्यूशन है उसमें हम इस्तेमाल करें। और जो क्रोनिक की श्रेणी के बाहर आते हैं उनमें हम 495 उस डाइल्यूशन का इस्तेमाल करें। रोगी को रोग के अनुसार 10 से 30, मतलब 10 से 30 तक 30 ml पानी या 100 ml पानी में हम रोगी को दवाई दे सकते हैं। उसकी जो समस्या, जो बीमारी है, उसके अनुसार हमें दवाइयाँ सिलेक्ट करनी होंगी, दवाइयों के ग्रुप सिलेक्ट करने होंगे और उन अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं अभी तक और उम्मीद है आगे भी अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बाकी तो 1000 में डाइल्यूशन, 10,000 में डाइल्यूशन तक की बात होती है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे परे से बाहर है। अभी इसी संदर्भ में हम आपको पॉजिटिव रोग या पॉजिटिव में दवाइयाँ कैसे दें। पॉजिटिव जिसमें हमारे शरीर के जो अंग, ऑर्गन्स अपना कार्य आवश्यकता से अधिक करते हों या पांचों ज्ञानेंद्रियां उत्तेजित हो रही हों, जैसे हृदय तथा नाड़ी का 72 बार से अधिक चलना, कान से तरह तरह की आवाज़ सुनाई देना या तरह तरह की आवाज़ें आना, आँखों को प्रकाश बर्दाश्त न कर पाना, स्वाद, मुंह में स्वाद न आना या स्वाद तीव्र हो जाना, बुखार का बढ़ जाना, पीड़ा जो समस्या है उसका बढ़ जाना, स्पर्श शक्ति का अधिक बढ़ जाना इत्यादि। ऐसी दशा में एक नियम के अनुसार औषधि की मात्रा नेगेटिव या 147 की जो दवाइयाँ बनाई हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेगेटिव रोग की बात करें, नेगेटिव रोग पॉजिटिव रोग का बिल्कुल उल्टा है, अर्थात शारीरिक ऑर्गन्स जब अपना काम आवश्यकता से कम करते हों तो उनको नेगेटिव समझना चाहिए। अर्थात कान से सुनाई न देना, आँख से कम दिखाई देना, सुगंध या दुर्गंध का ना मालूम होना, किसी चीज़ का स्वाद ना मालूम होना, स्पर्श शक्ति का जाते रहना, ठंडा गर्म ना महसूस होना, नाड़ी व हृदय का कम चलना इत्यादि। ऐसी दशा में
एक नियम के अनुसार औषधि की मात्रा तेज होनी चाहिए। एक ड्रॉप से लेकर के 30 ड्रॉप तक हम रोगी को दे सकते हैं। विशेषकर हमारे चिकित्सकों को ये नियम ध्यान रखना चाहिए। पॉजिटिव रोग में पॉजिटिव डोज दी जाए तो रोगी का रोग बढ़ जाएगा। इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। पॉजिटिव रोग में हमेशा 147 रेशियो का या जो आपने 495+5 वाला जो डाइल्यूशन बनाया है उसमें से बहुत कम मात्रा में 2 से 4 ड्रॉप दे सकते हो या 147 का रेशियो इस्तेमाल कर सकते हो। रोगी को बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। अर्थात वही दशा नेगेटिव रोग में देखने को मिलती है। नेगेटिव रोग में पॉजिटिव डोज देने की आवश्यकता होती है और पॉजिटिव डोज देने से रोगी का रोग ठीक हो जाता है। मतलब जो हमने 495+5 में से हम 10 से लेकर के 30 ड्रॉप तक इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगी को दे सकते हैं। किसी भी रोगी को कभी भी रिएक्शन हो जाए किसी भी मेडिसिन से तो उसी दवाई का उल्टा डाइल्यूशन दे देना चाहिए। उल्टा मतलब अगर आपने 10 ड्रॉप दिया है और रोगी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसी का 2 ड्रॉप या 2 बूंद आप देंगे तो रोगी को जल्दी तुरंत आराम मिल जाएगा और रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी भी रोगी को किसी भी रोग में फ़ायदा होते होते रुक जाए और आपने अगर पॉजिटिव डोज दी है तो पॉजिटिव जो मतलब पॉजिटिव से संबंध है कि अगर आपने 10 ड्रॉप चलाए हैं या 5 ड्रॉप चलाए हैं तो उसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। 5 से 10 या 10 से 15 कर देनी चाहिए तो रोगी को जल्दी आराम आने लगेगा। रुका हुआ आराम फिर से आने लग जाएगा। और इसी तरह नेगेटिव की मात्रा को और नेगेटिव कर देना चाहिए तो इससे और जल्दी आराम आ जाएगा। दोस्तों ये आज हमारे डाइल्यूशनों पे चर्चा हुई, डाइल्यूशनों पे बात हुई। हमारे किसी भी मित्र साथी को, चिकित्सक साथी को किसी भी तरह का कोई संदेह या किसी भी तरह का कोई डाउट, किसी भी तरह की कोई जानकारी अगर लेनी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लिख सकते हैं या हमें पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हैं। आपकी जो क्वेश्चन होगा उसका संतोषजनक उत्तर आपको दिया जाएगा। दोस्तों ये हमारा आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय था क्योंकि पूरी प्रैक्टिस में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कल का जो हमारा विषय होगा दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा और कल एक विशेष सब्जेक्ट, विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए हम कल फिर आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। आप लोगों को एक वीडियो देंगे। जिन किन्हीं साथियों ने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि और घंटी भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे जो आने वाले वीडियो हैं वो सारे वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें और इसकी श्रेणी में आप चीज़ों को सीखते रहें। दोस्तों मैं आए दिन देख रहा हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर लोग
अच्छा ज्ञानवर्धन करा रहे हैं, नो डाउट, कोई शक नहीं है। बहुत बहुत अच्छे हमारे चिकित्सक साथी पढ़े हैं। कोई अपना ठीक ठाक पैसा लेकर के करा रहा है, कोई कम पैसा लेकर के करा रहा है, कोई कैसे करा रहा है। लेकिन मैंने अपना जो लक्ष्य रखा है वो 2 वर्ष तक हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रति एक दिन एक लेक्चर आप लोगों को 2 वर्ष तक, पूरे 2 वर्ष तक फ्री उपलब्ध कराते रहेंगे। अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग उसको कितना सीखेंगे और कितना सीखने का प्रयास करेंगे। और 2 वर्ष में हर रोज आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हमसे आपको मिलेंगी, जो आपको शायद हो सकता है अभी तक ना मिल पाई हों। वो चीज़ें भी हम आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। कल का भी हमारा एक महत्वपूर्ण विषय होगा और महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, डॉक्टर प्रवीण कुमार का नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट बरेली, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।